हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन मोर प्रॉब्लम ऑफ असाइनमेंट मॉडल्स। इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि चार प्रोग्रामर्स हैं P1, P2, P3, P4 जिनको टास्क दिए हुए हैं, दैट इज उनको प्रोग्राम दिए हुए हैं ABCD, और जो ये मैट्रिक्स फॉर्म की बन रही है इसे बोलते हैं टाइम मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि इसकी जो प्रत्येक एंट्री है, लाइक जैसे कि 120 120 है, इसका मतलब ये है कि P1 प्रोग्रामर को ए टास्क कंप्लीट करने में 120 मिनट लगेंगे। अब हम जानते हैं कि ये मॉडल मेरा क्या है, असाइनमेंट मॉडल है, तो इसको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे क्या, हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड के लिए क्या होना चाहिए, जो मेरा मॉडल है वो क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। तो देखो इसके अंदर हमारे पास 4 रो हैं और 4 कॉलम है, मतलब कि ये क्या है, बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हम हंगेरियन मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताया था मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी कि जब हम अप्लाई करते हैं हंगेरियन मेथड को असाइनमेंट मॉडल के ऊपर, तो इसका जो स्टेप फर्स्ट क्या होता है कि प्रत्येक रो के अंदर हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट को ढूंढना होता है। जैसे कि हमारे पास पहली रो के अंदर, इस गिवन मॉडल के अंदर पहली रो के अंदर हमारे पास मिनिमम एलिमेंट है 80, तो हम 80 को घटाएंगे इन सभी एंट्रीज में से, पहली वाली में से। उसी तरह से सेकंड रो के अंदर हमारे पास है 70, ये 70 एलिमेंट को हम घटाएंगे इस कंप्लीट रो में से। थर्ड रो में हमारे पास सबसे मिनिमम एलिमेंट है 100 को माइनस करेंगे, और फोर्थ रो में हमारे पास है 80। तो जब हम इसको ये वाला प्रोसीजर लगाएंगे तो हमारे पास स्टेप फर्स्ट ये आते हैं, जिसे बोलते हैं रिड्यूस मैट्रिक्स। इस साथ में से बोलते हैं रिड्यूस मैट्रिक रो, ताकि आपको ध्यान रहे कि इस पे हमने कौन सा ऑपरेशन लगाया। ऐसा करने से मेरे पास ये वाली मैट्रिक्स मिलती है। अब हंगेरियन मेथड के अंदर एक बार होती है कि जो हमें मैट्रिक्स मिली, इसी मैट्रिक्स में हम कॉलम्स के लिए काम करेंगे। हमें ढूंढना है कि इस कॉलम में मिनिमम एलिमेंट क्या है, 10 है ना, इसमें मिनिमम एलिमेंट 10 है, तो इसकी प्रत्येक एंट्री को आप 10 से क्या कर दो, माइनस कर दो, 30 0 0 आ जाएगा। यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट क्या है, यहाँ भी 10 है, 10 को माइनस कर दो, 10 10 30 0। यहाँ पर 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट क्या है, 0 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ जाएगी रिड्यूस मैट्रिक अगेन, जिसे बोलते हैं कॉलम रो मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रहेगी इसमें हमने कौन से ऑपरेशन लगाए। अब स्टेप 3 में क्या होता है कि हम जो हमें सेकंड स्टेप में मिली है ना मैट्रिक्स, उसको हम एडिटिव लिखते हैं। अब आपको बताया था मैंने कि हमें ढूंढना है प्रत्येक रो और कॉलम में सिंगल जीरो। हमें सिर्फ फाइंड करने क्या, सिंगल जीरो इन एवरी रो और कॉलम। पहली रो से स्टार्ट करते हैं। पहली रो के अंदर हमारे पास सिंगल जीरो है क्या, है, इसको करेंगे हम क्या, रेक्टेंगल। इसके कोरस्पोंडिंग जो भी जीरो बनती है उसको कर देंगे क्रॉस। अब आ जाओ सेकंड रो के ऊपर, इसमें 2 जीरो है, इस पे काम नहीं करेंगे। तीसरी वाली में भी 2 जीरो है, इस पे काम नहीं करेंगे। इसमें भी 2 जीरो है, इस पे काम नहीं करेंगे। अब आ जाओ कॉलम की बारी। कॉलम में 3 जीरो है, नहीं करेंगे काम इस पे। इस वाली में देखो एक जीरो है ना, इसको रेक्टेंगल किया, इसका कोरस्पोंडिंग जो भी रो है अब उसमें जीरो से काट देंगे। ठीक है, अब साथ ही इस वाले कॉलम पे आ गए, इसमें भी 2 जीरो है। अब रो पे आ जाओ, रो वाले के अंदर भी 2 जीरो है और कॉलम वाले के अंदर भी 2 जीरो है। तो अब इस स्टेप पे आने के बाद ना आपके पास बनती है पॉसिबिलिटी, हमारे पास बनती है पॉसिबिलिटीज। जब मेरे पास किसी भी रो और कॉलम में 2 जीरो बन जाए, 2 से ज्यादा जीरो बन जाए, तो बनती है पॉसिबिलिटी। जैसे कि अब हम स्टार्ट करते हैं पहली रो से। पॉसिबिलिटी फर्स्ट क्या है, यदि हम इसको कर लें रेक्टेंगल, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक रो और एवरी कॉलम में सिर्फ एक ही जीरो हो सकती है रेक्टेंगल, इसको हमें काटना होगा। अब रूल क्या कहता था, यदि किसी रो के अंदर जीरो आती है तो कोरस्पोंडिंग कॉलम में क्या होती है, जीरो कटती है। अब आ जाओ अगली रो के ऊपर, इस रो में भी सिंगल जीरो है ना, रेक्टेंगल किया, क्या इस कॉलम में कोई जीरो है, नहीं।
तो हमें दिखा कि यहाँ से नंबर ऑफ असाइनमेंट इक्वल्स टू कितने हैं हमारे पास, 4 है ना, जो क्या है, ऑर्डर है किसका, ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स का। तो इससे पता चलता है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं, ओरिजिनल सॉल्यूशन की तरफ। और वो सॉल्यूशन है कैसा, हमें दिखा था कि यहाँ पर क्या होता था, P1 प्रोग्रामर, P2 प्रोग्रामर, P3 P4, ये होते थे टास्क ABCD। तो P1 को क्या मिला, P1 को मिला C, P2 को मिला A, P3 को मिला D और P4 को मिला B। ये तो हो गया असाइनमेंट। जब एक क्वेश्चन से पूछा गया था कि असाइन ऑप्टिमल टास्क बाय रिड्यूसर, इस चीज का हमने आंसर दे दिया। अभी हमें फाइंड करना है मिनिमम टाइम। देखो यदि P1 को हमने C असाइन किया है तो उसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या थी मेरे पास, इसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू थी मेरे पास 80। तो हमें 80 लिखना है यहाँ पर। मिनिमम टाइम इज इक्वल्स टू 80। P2 के लिए क्या थी, A थी, तो उसके लिए मेरे पास क्या थी, 80 थी वैल्यू। P3 के लिए D था और उसके लिए मेरे पास वैल्यू थी ओरिजिनल टेबल में 100। और P4 के लिए B था, तो B में कौन सी वैल्यू थी मेरे पास, 90 थी। इनका सम कितना हो जाएगा, 160 और 260, ये हो जाएगा 350। जब ये आया है 350 मिनट्स, ये मिनिमम टाइम है, मतलब ऑप्टिमल टाइम है हमारे पास इस मॉडल के लिए, इस असाइनमेंट मॉडल के लिए। अब ये तो थी पॉसिबिलिटी एक। अब हम बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी के लिए। जैसे इस रो में हमने पॉसिबिलिटी 1 में इसको किया था रेक्टेंगल, अब हम करते हैं इसको रेक्टेंगल। जब आपको पता है कि एक रो के अंदर एक ही कर सकते हैं जीरो को रेक्टेंगल, तो इसको हमें काटना पड़ेगा। अब रूल क्या था कि यदि किसी रो के अंदर जीरो बनती है रेक्टेंगल, उसके कोरस्पोंडिंग कॉलम में यदि जीरो होती तो हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। अब आ जाते हैं अगली रो के ऊपर जिसका सिंगल जीरो है। इसका कोरस्पोंडिंग किसी कॉलम में जीरो है नहीं है, तो मतलब यहाँ से क्या हुआ कि नंबर ऑफ असाइनमेंट इज इक्वल टू कितने आए, 1 2 3 4, जो क्या है, ऑर्डर ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये क्या इम्प्लाइज करते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे, यहाँ पर था P1, यहाँ था P2, यहाँ था P3 P4, टास्क ABCD। P1 को क्या काम असाइन हुआ, C, P2 क्या हुआ असाइन, D, P3 को हुआ असाइन A और P4 को हुआ B, ABCD। ठीक है, ये तो होगी हमारी असाइनमेंट ऑफ प्रोग्रामर्स। नाउ अब हम निकालते हैं मिनिमम टाइम। वो कैसे निकलेगा, P1 के कोरस्पोंडिंग C है ना, तो ओरिजिनल टेबल में C कोरस्पोंडिंग क्या था, 80 था। P2 पे D है ना, तो यहाँ पर क्या थी, वो ओरिजिनल टेबल में 70 थी। P3 पे A है ना, तो वहाँ पर क्या थी, 110 थी। और P4 पे B है ना, तो वहाँ थी कितनी, 90। ये हो जाएगा 200 270 350। यहाँ से भी हमें सेम मिला मिनिमम टाइम, दैट इज 350 मिनट्स। तो इस प्रॉब्लम के लिए हमने लेबल्स निकाल लिए, जो दो तरह की पॉसिबिलिटी बनती है, और हमने निकाला है कि जो मिनिमम टाइम है ना प्रोग्रामर्स का टू कंप्लीट अबाउट टास्क, वो है 350 मिनट्स मिनिमम टाइम।